बताने का। हाँ, दरियाबाद की इस पावन भूमि पर जो ये आयोजन हो रहा है, इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं पयामे इंसानियत फोरम संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि समाज में किसी न किसी व्यक्ति को तो आगे आना ही पड़ेगा जो एक स्वस्थ समाज, प्रसन्न समाज, बिना वैमनस्यता का समाज स्थापित कर सके। तो जो ये संस्था ने, पयामे इंसानियत फोरम ने इस आयोजन को किया, इसके लिए सर्वप्रथम तो उनको धन्यवाद। और इसके साथ साथ दरियाबाद की जो जनता है, उन सबसे मेरा कहना है कि हम सब एक हैं। हमें भड़काने के लिए, हमें बहकाने के लिए समाज में आसुरी प्रवृत्ति के बहुत से लोग हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमारा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिनके मकान शीशे के होते हैं ना, उनको दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, पर ये नेता इन बातों से बाज नहीं आते। कई बार ये लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं, या वो लोग जो समाज को तोड़ना चाहते हैं चपेट में वो भी आते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत क्षति होती है और समाज का एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जिसमें गलती कोई एक करता है और उसका फल पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। मैं प्रत्येक व्यक्ति से कहता हूँ, जैसे हमने अभी भी कहा कि हम में और पशुओं में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशुभिन्नाम। खाते पीते रहते उठते बैठते भय जितना पशुओं को है उतना हमको भी है। बस हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है, उनके पास कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं। आपको अगर समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति लगता है कि जो समाज को तोड़ने का प्रयत्न करता है या आपस में कुछ ऐसी वैमनस्यता पैदा करना चाहता है जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच खाई हो या अन्य किसी जाति विशेष को लेकर के खाई होती, ऐसे लोगों से सावधान, उनको हटा ही दो अपनी लाइफ से, उनको अपने पास आने ही न दो। ऐसे लोगों को जुड़ने ही मत दो समाज से, उनको अलग थलग कर दो। आप अगर एक रहोगे तो ये चुनिंदा लोग क्या समाज का कर पाएंगे। और अगर हम आप चूक गए, जरा सी सावधानी अगर हमने हमारी हटी कि मानो महाराज एक समाज में दुर्घटना घटी और घट जाती, इसलिए सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि सभी लोग एक होकर के अपने बुद्धि विवेक का, खास करके आजकल के युवा वर्ग, किसी के बहकावे में मत आओ, किसी के कहने पे मत चलो। तुमको भगवान ने, ऊपर वाले ने सोचने समझने की शक्ति दी, अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करो। मान लो कल को अगर कोई बात हो जाती तो हमारा नुकसान होगा, इनका नुकसान होगा, उनका नुकसान होगा, तो हुआ तो हम सबका ही, समाज का ही नुकसान। तो बेहतर है किसी के बहकावे में ना आओ और हमेशा सबके लिए सम्मान भाव, किसी के धर्म के साथ ऐसा कोई कार्य ना करो, ठेस पहुंचाने वाली बात मत करो। अब कोई टोपी लगाए तो ये नहीं कोई चौराहे पे जा रहा हमने चिल्ला दिया मुल्ला जा रहा, या कोई लाल पीले कपड़ा जा रहा वो पंडित जी जा रहे, ऐसे नहीं। किसी पे कोई आक्षेप नहीं। आपका धर्म अपनी जगह पे बड़ा है, दूसरे का धर्म दूसरी जगह पे बड़ा है, उसको अपने धर्म का सम्मान करने दो, आप अपने धर्म का सम्मान करो। लेकिन जब भी आपस में मिलो तो बस एक ही प्रार्थना करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखं। सब लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग प्रसन्न रहें, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, दरियाबाद के निवासियों से। और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाएगी मैं सबसे कहूँगा कि समाज में आप लोग अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझें, किसी के कहने पर ना जाए। फर्क है, इंसान को अपना इंसान होना अब समझना चाहिए। इंसान को किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। इंसान अब अपनी तुलना किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी और संप्रदाय से ना करे। वो अपनी तुलना जानवर से करे। जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है? जानवर बोल नहीं सकता है, विचार सोच नहीं कर सकता है, विचार नहीं कर सकता है। और आज हमारे हाथ में सोशल मीडिया जैसा एक ऐसा हथियार है जिस पर आप अपने मतलब इंसान होने की, आज कोई कुत्ता तो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे तो चल नहीं सकता। कोई गधा कोई चलाएगा क्या? गधा पोस्ट करेगा कुछ? बताइए, गधा कुछ पोस्ट करेगा? गधा तो कुछ पोस्ट करेगा नहीं। तो इंसान पोस्ट करेगा। तो इंसान अपने को इंसान होना अब तो स्वीकार कर ले। इतना बड़ा माध्यम है, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपना प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। तो इंसानियत का है ये पैगाम सबसे बड़ा, कि इंसान आपस में एक हो, लड़ना बंद करे। मैंने यही बात कही कि डीएनए के युग में हम आज रह रहे हैं। मंगल पे इंसान जाने की बात कर रहा है, सूर्य पर हमारा यान भेजा जा रहा है, और ऐसे में अगर दकियानूसी बातों के लिए हम लड़ेंगे तो ये गलत है। ये लड़ाइयाँ ख़त्म होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, इंसानियत की एकता। इंसानों में अपने देश के प्रति, अपने जो अपना समाज है, भारतीय समाज, जैसे मैंने आज कहा ना ये बात कि हम किस समाज में रहते हैं, हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, इस जाति के, ओबीसी समाज में, सवर्ण समाज में, ठाकुर समाज में, पंडित समाज में नहीं, हम रहते हैं भारतीय समाज में, भारतीय समाज, हिंदुस्तानी समाज।
और मानवीय समाज है हमारा। ये हमें समझना पड़ेगा कि हम मानव समाज हैं, इंसान है, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम मानव हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। सर, इस कार्यक्रम से क्या लगता है आपको, कुछ सुधार आएगा समाज में? बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है, ये बात मेरी समझ में आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। और सुधार करने में सोशल मीडिया बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर तरीके से मेरी समझ में आ रहा है, चीज़ें तो बिगड़ रही हैं। देखो अब जो उन्होंने भी शास्त्री जी ने कहा, सही कहा कि समस्याएं समाज के सामने हमेशा आएंगी, समस्याएं तो हमेशा आएंगी, लेकिन सुधार की तरफ समाज बढ़ रहा है।